अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। यानी हमें जो तकलीफ़ हो जाती है, हम सैड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम आगे क्या करें। अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को देखकर हमें लगता है कि या अल्लाह अब इसके बाद क्या होगा? या ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? और हम स्टक हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके। हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, या ये जो मुसीबत हमें दिख रही है, इस मुसीबत का अब कोई हल नहीं है। या कभी-कभी हम ये सोचने लगते हैं कि ये परेशानी, ये मुसीबत हमारे साथ ही क्यों आ रही है, या हमारे पे ही क्यों आ रही है? क्या अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता? सबसे बड़ा ट्रायल शैतान का यही है कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अल्लाह तुमसे प्यार नहीं करता। और बहुत से इंसान, हम लोग आ जाते हैं उसके बहकावे में। हमें लगता है कि वाक़ई में मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा-ऐसा गलत हो रहा है मेरे साथ, तो क्या वाक़ई में अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता? जबकि ये बहुत गलत सोच है। क्योंकि ज़िंदगी में मसले आते रहेंगे, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहेंगी। ये हमारे ऊपर है कि हम उन मसलों को, उन परेशानियों को कैसे डील कर रहे हैं। हम उसमें खो जा रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर हाँ, हम उस पॉइंट पे आके रुकते ज़रूर हैं कि हाँ, ये ऐसा हुआ। लेकिन हम फिर उसके बारे में सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? या फिर हम अल्लाह से मदद, सबसे बड़ी बात कि हम हर मुसीबत, हर परेशानी में अल्लाह से मदद माँगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यही होना चाहिए कि या अल्लाह, तेरे अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं है। तू ही मदद करने वाला है, तेरे अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मुझे इस परेशानी से, इस मुसीबत से बाहर निकाल। ये तवक्कुल होना चाहिए हमारे दिल में कि अल्लाह ही मुझे मुसीबत से बाहर निकालेगा। अल्लाह ही मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा। देखिए, हम किसी भी परेशानी में अगर मुब्तला होते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक ये कि हम उसको लेके बैठ जाएँ, डिप्रेस्ड हो जाएँ बिल्कुल भी, कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? इतना गलत मेरे साथ क्यों हो रहा है? और दूसरा ये कि हाँ, उस मुसीबत को हम देखते हुए आगे बढ़ें, अल्लाह से मदद माँगने की कोशिश करें और डिप्रेस्ड होके बैठे ना। तो हमें ये चाहिए कि हम दूसरा रास्ता इख्तियार करें कि हम अल्लाह से मदद माँगे, या अल्लाह, तू मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। क्योंकि हमें ये यकीन होना चाहिए कि दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हिल सकता। तो ये मुसीबत क्या है? अगर वो चाहे तो कुछ भी मुमकिन है। हमारी सोच में ऐसा होता है कि हाँ, ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है उसके लिए। तो हमें मुसीबत आती है, मुसीबत आती रहेंगी इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ट्रायल है। हमें हर हर ट्रायल को पार करना है, कि हमें देखना है कि हम उस ट्रायल को कैसे ले रहे हैं। हम पॉज़िटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव। हाँ, ये हम कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें ये अपनी हिम्मत भी रखनी होगी कि हाँ, ठीक है, हम उस ट्रायल को पार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये सोच रखनी है कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और मसले आते रहेंगे। अगर हम उस मसलों को, उन ट्रायल्स को सब्र के साथ पार करेंगे तो उसका अज्र भी हमें बहुत बड़ा मिलेगा आखिरत में इंशाअल्लाह ताला। तो जब भी मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये दुनिया है, जन्नत कभी नहीं हो सकती, और दुनिया में दुःख और सुख दोनों मिलेंगे हमें। तो हमें जब दुःख आए तो हमें ये सोचना है कि ये टाइम, ये वक़्त भी बीत जाएगा। जैसे खुशी का पल नहीं ठहरता, वैसे ही दुःख का पल, गम का पल भी नहीं ठहरेगा। इस तवक्कुल के साथ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को पार कर लिया सब्र के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे इसका अज्र देगा। तो आप, हमें किसी भी पॉइंट पे आके अपना जो यकीन है अल्लाह पे, वो नहीं खोना चाहिए। हाँ, शैतान हमें हर टाइम, हर वक्त मिलेगा, हर वक्त बहकाने के लिए, अपना वसवसा डालने के लिए मिलेगा कि अल्लाह तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए अल्लाह तुम्हारे पास ये मुसीबत भेज रहा है, या तुम पर ये मुसीबत भेज रहा है। वो है ही है, वो उसका काम ही है हमें बहकाना। लेकिन हमें अपने अपनी अकल से काम लेना होगा कि हम उसके बहकावे में नहीं आएँ। हम ये देखें कि ये मुसीबत सिर्फ़ थोड़े पल की है, ये ज़िंदगी थोड़े पल की है। हमें जो अल्टीमेटली जो हमारा डेस्टिनेशन है वो आखिरत है, वो इंशाअल्लाह गोल जो हमारा है वो जन्नत है। तो उसको ध्यान में रख के हमें हर सिचुएशन को पार करना है इस लाइफ़ की। तो इंशाअल्लाह अगर हमारे पास ये यकीन होगा तो अल्लाह ताला भी हमारा ज़रूर साथ देगा। इस यकीन के साथ अपने दुआओं में हमको याद रखिए, और बहुत सारी अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। हर नमाज में, हर वक्त जब आपको लगे कि आपको अल्लाह से बातें करनी है, सबसे पहले अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगिए। क्योंकि हिदायत वो देने से देता है। अगर हिदायत मांगो आप, तब वो देगा हिदायत। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले अल्लाह से हिदायत मांगिए, हम सब के लिए, कि हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग शैतान के बहकावे में आते ही हैं।
اور ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں لگے رہتے ہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن اللہ سے ہمیشہ ہمیں پروٹیکشن مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچائے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بھی ہماری ضرور مدد کرے گا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہم لاتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔